नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। बात करेंगे उस 6 सेकंड की जो बिलावल कभी नहीं भूलेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी को गोवा एससीओ समिट के 6 सेकंड ताउम्र याद रहेंगे। बैठक से पहले और मीटिंग के दौरान बिलावल के साथ जो हुआ उसे पाकिस्तान भी कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि उन्हें एससीओ में दो बार शर्मिंदा होना पड़ा। एस जयशंकर ने बिलावल और पाकिस्तान दोनों को नॉकआउट कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। 3 सेकंड तक दुआ सलाम, ना कोई बात ना ही चेहरे पर कोई भाव। एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को बिना कुछ कहे बहुत कुछ समझा दिया। पहले देखिए कैसे एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के बीच मंच पर दूरियां साफ साफ नजर आईं। एस जयशंकर मंच पर पहले से खड़े हैं, तभी बिलावल भुट्टो आते हैं। जयशंकर एक अच्छे मेजबान का फर्ज निभाते हुए बिलावल को नमस्ते करते हैं। जवाब में बिलावल भी हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जयशंकर से आंख मिलाने की उनमें हिम्मत नहीं होती और वो दूसरी तरफ देखने लगते हैं। जयशंकर भी बिलावल को भाव नहीं देते और 6 सेकंड तक मंच पर खड़े होने के बाद बिलावल से कहते हैं कि यहाँ से अब उधर जाइए। बिलावल भी आगे बढ़ गए। 6 सेकंड तक दोनों नेताओं में इसके अलावा ना कोई बात हुई, ना कोई इशारा हुआ। बॉडी लैंग्वेज के जरिए जयशंकर ने साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, तब तक उसके साथ भारत ऐसे ही पेश आएगा। जिस मंच पर जयशंकर के सामने बिलावल का रंग उड़ गया, उसी मंच पर चीन और रूस समेत एससीओ सदस्य देशों के कई विदेश मंत्री भी आए, जयशंकर से मिले भी। लेकिन जब आप दोनों तस्वीरें देखेंगे तो पता चलेगा कि पाकिस्तान को भारत ने कैसे जमीन दिखा दी। अब देखिए कैसे चीन के विदेश मंत्री चिन गांग और जयशंकर के बीच मंच पर केमिस्ट्री दिखी। एस जयशंकर ने हाथ जोड़कर चिन गांग का स्वागत किया। गांग ने भी दोनों हाथ जोड़े। दोनों के बीच मंच पर करीब 4 सेकंड तक बातचीत हुई। एलएसी पर तनाव के बीच भी दोनों मुस्कुराते हुए नजर आए। लेकिन दूसरी तस्वीर की कहानी इससे अलग है, क्योंकि दूसरी तस्वीर में चीन के नहीं बल्कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं। जयशंकर ने बिलावल को जितनी सख्ती के साथ मंच से जाने का रास्ता बताया था, उतनी ही नरमी के साथ उन्होंने चीन के विदेश मंत्री को यहां से विदा किया। बिलावल भुट्टो के साथ एस जयशंकर का बात न करना कूटनीतिक तौर पर बड़ा संदेश है। अब रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ जयशंकर का फोटो सेशन देखिए। रूस के विदेश मंत्री का एस जयशंकर ने मंच पर अभिवादन किया और साथ खड़े होने का इशारा किया। दोनों ने हाथ जोड़े और स्माइल दी। इस दौरान मंच पर एस जयशंकर और सरगेई लावरोव आपस में बात करते भी दिखे। इन तस्वीरों को देखकर बिलावल भुट्टो भी समझ गए होंगे कि भारत के लिए उनकी अहमियत कितनी है। स्टेज पर फोटो सेशन के महज 10 मिनट बाद एससीओ के विदेश मंत्रियों की औपचारिक बैठक में एस जयशंकर ने पाकिस्तान की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। The menace of terrorism continues unabated. Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. एस जयशंकर ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर रोक लगाने के लिए वकालत करते हुए न सिर्फ आतंकवाद की जन्नत कहे जाने वाले पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी, बल्कि रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत ने आतंक के मुद्दे पर बिना नाम लिए पाकिस्तान की खूब धज्जियां उड़ाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सीमा पार से आतंकवाद की याद दिलाते हुए पाकिस्तान को खूब धोया। इसके साथ ही यहां पर एससीओ की प्रतिबद्धता को भी याद दिलाते हुए भारत ने अपने इरादे साफ कर दिए कि एससीओ की भी यह जिम्मेदारी है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ा जाए।
जाहिर तौर पर इशारों में डॉक्टर एस जयशंकर ने यह साफ कर दिया है कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद पर लगाम नहीं लगती है तब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। एस जयशंकर ने जिस अंदाज में पाकिस्तान को बेनकाब किया, उससे बैठक में मौजूद बिलावल बौखला गए और फिर बोले वही जो उनके पूर्वज दशकों से बोलते आ रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी ओपनिंग स्पीच में आतंकवाद का जिक्र जरूर किया और बिना नाम लिए ये कहा कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने इस इशारे को समझ लिया और यही कारण है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो आतंकवाद का जिक्र करते हुए नजर तो आए, लेकिन वो बार बार ये भी कहते नजर आए कि इसे हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। साफ तौर पर एससीओ के मंच पर भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। बिलावल की बातों से ऐसा लगा कि वो आतंकवाद का बचाव कर रहे हैं। करें भी तो क्यों नहीं, आखिर आतंकवाद की जननी पाकिस्तान जो ठहरा। हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकियों के देश पाकिस्तान का विदेश मंत्री गोवा आया और आतंकवाद से लड़ने की जगह कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया। स्टेट्स की ओर से एक तरफा और गैरकानूनी कदम उठाना अंतर्राष्ट्रीय कानून और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन है। ये एससीओ के उद्देश्यों के भी खिलाफ है। बिलावल ही नहीं, पाकिस्तान के सभी नेता हर मंच पर कश्मीर राग अलापते हैं, मगर उन्हें बार बार मुंह की खानी पड़ती है। पाकिस्तान इन दिनों इसलिए भी परेशान है क्योंकि कश्मीर में इसी महीने G20 की बैठक भी होनी है। लिहाजा रस्म अदायगी के लिए बिलावल ने अपनी बात कह दी, जबकि उन्हें इसका अंदाजा पहले से है कि पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। गोवा से शिवांगी ठाकुर और विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।